अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोग संभल के हालात से वाकिफ हैं। क्या कुछ संभल में हुआ और क्या कुछ होता आ रहा है, आप बाखूबी जानते हैं कि किस तरीके से एक मस्जिद को लेकर विवाद होता है। इसमें तकरीबन 5 से 6 लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं और ये भी खबर सामने आ रही है यहाँ तक कि जहाँ वहाँ के जो सांसद ज़ियाउर रहमान वर्क साहब हैं, उन्होंने खुद ये बाज़ाब्ता अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि किस तरीके से वहाँ नौजवानों को मुल्जिम बनाया जा रहा है, जबरन मुल्जिम बनाकर उन्हें कैद करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से वहाँ महिलाओं पर जुल्म किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ बिल्डोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और काफ़ी सारी तस्वीरें, काफ़ी सारी खबरें सोशल मीडिया के द्वारा देखने को मिली हैं। मगर वहाँ एक मंदिर निकला है, मंदिर को लेकर भी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चर्चाएँ सोशल मीडिया पर हो रही हैं। गोदी मीडिया तो ये दावा कर रही है कि मुसलमानों ने उसे खंडित कर दिया था, मुसलमानों ने उसे बंद कर दिया था। मगर वहाँ के जो पहले के लोग रहने वाले थे, जिन्होंने मंदिर बनवाया, जो उस मंदिर को साफ-सफाई करते थे, वहाँ पूजा-पाठ करते थे, उन लोगों का क्या कहना था, आप वो तमाम बातें भी सुनेंगे। और जब मीडिया रिपोर्टर वाले ने उनसे पूछा एक कि बताइए कि क्या मुसलमानों की वजह से भागे, तो वो ये कहते हैं नहीं, हम खुद पलायन कर गए थे यहाँ से क्योंकि मुसलमानी बस्ती ज़्यादा थी, मुसलमान लोग ज़्यादा थे और हमें एक डर अपने खुद के डर में दिल में महसूस होता था, तो हम खुद चले गए यहाँ से और हम कहीं बाहर नहीं गए बल्कि हमने खुद दूसरे बस्ती में जाकर अपना मकान खरीद लिया, यहाँ मकान बेच दिया। किसी मुसलमान ने हमें भगाया नहीं, किसी मुसलमान ने हमें टॉर्चर नहीं किया, ना ही उस मंदिर को जो तकरीबन 16-17 साल पुराना बताया जा रहा है, मगर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के दावे कर रहे हैं कि ये काफ़ी साल पुराना है। ये सरासर गलत है। वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने खुद बताया है कि 2006 तकरीबन 2007 में वो वहाँ से पलायन कर गए थे और उसमें ताला लगा दिया था। ताला लगाने के बाद अब काफ़ी अरसे के बाद 16-17 साल के बाद जब उस मंदिर को खोला गया, उस ताले की चाबी को मँगाया गया, तो उसी व्यक्ति के पास निकली थी जिसने ताला लगाया था। ताला भी बरकरार था, मगर तरह-तरह के लोग दावे कर रहे हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता हैं वारिस पठान साहब, यानी कि वारिस पठान साहब ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, वह तमाम वीडियो आपको दिखाएँगे, आप तमाम बातें सुनें और भी बहुत सारी खबरें हैं कि वहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा, आप वो वीडियो भी देखिए। पहले तो आप वो वीडियो देखें कि जहाँ पर मंदिर निकला है, वहाँ के लोगों से जब पूछने के लिए जब लोग गए संभल के अंदर, तो क्या कुछ बताया उन्होंने, क्या कुछ कहने की कोशिश की। आप तमाम लोगों को पहले इस वीडियो को आखिर तक देखना चाहिए और उसके बाद में हम आपको दिखाएँगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वारिस पठान साहब ने, वो भी वीडियो देखें। पहले आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यहाँ से आप चले गए थे छोड़ के पला 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था, क्या कारण था, किस वजह से छोड़ना था? ना डर वोर कुछ ना, आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे इसलिए जाना है, और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना थी। क्या तब भी मंदिर पर अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे? मंदिर तो जैसा था वैसे ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ मंदिर पर। मंदिर तो जैसा था वैसे ही। बगल में जो मंदिर से सटी हुई दीवार नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहना है आप? ये तो मंदिर का ही कमरा है। आप मंदिर लोगों ने बनवाया था? हाँ, हम ही लोगों ने बनवाया था। तो जो अतिक्रमण वाली बात है कि आगे भी जो है वो हिस्सा एक बढ़ गया था, दीवार खड़ी हो गई थी, उसको लेकर क्या? दीवार तो हम ही लोगों ने खड़ी कराई। कोई दीवार नहीं खड़ी हुई थी। जब हम जा रहे थे यहाँ से तो हम इसके बनवा गए थे, इसलिए कि जितनी जगह मंदिर की है वो मंदिर की जगह बनी रहे। बाद में किसी को कोई मनाही नहीं थी, कोई कभी भी आए दर्शन करे, चाबी ले, कोई जब कोई बचा ही नहीं था तो चाबी लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए हम चाबी लेके गए थे। जो ये तमाम सारी चीजें लोग कह रहे हैं कि डर की वजह से यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जिसकी जहाँ व्यवस्था होती चली गई वो चलते जाते रहे, कोई ऐसा डर तो यहाँ पे था ही ना, डर का माहौल तो कुछ था ही ना। मंदिर जब यहाँ से बंद करके चाबी दी तो चाबी आप सबके पास थी, किसके पास थी? रस्तों की बिरादरी के पास थी, बिरादरी के पास थी, भावुक की बिरादरी रहती थी यहाँ पे पूरी। ये जो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। देखा आपने कि वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना था, क्या रिएक्शन था और क्या कुछ अब तक होता आया है और इससे पहले क्या कुछ हुआ था। मंदिर वैसे ही बरकरार है, मुसलमानों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि वहाँ के मुसलमान ये कहते हैं कि हम उसकी और देखभाल किया करते थे। बताइए,
मगर किस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, आप बाखूबी जानते हैं। अब इस बीच वारिस पठान ने क्या कहा है, आप उनकी बात को भी ज़रूर सुनें। से कुछ चैनल्स, कुछ राइट विंग वाले एक ऐसी तरह अफवाह फैलाते जा रहे हैं, पूरी तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है संभल के वाक़ये को लेकर। जबकि वहाँ के केयर टेकर जो है रस्तोगी फैमिली, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, देश दुनिया ने देखा, वो साफ इससे बोल रहे हैं कि 2006 तक वहाँ मंदिर था, उनके पास चाबी थी, पूजा होती थी। तो वे क्यों झूठ बोलने का 1976 में सब बंद हो गए। यही देश के अंदर ये बीजेपी आरएसएस वाले इसी तरह का हमारे हिंदू भाइयों को डराते हैं, एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हैं और एक देश के अंदर इस तरह का नफरत का वातावरण क्रिएट करते हैं। केयर टेकर की बात मानी। अब कार्बन डेटिंग की आप जो बात कर रहे हैं, तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 की, वहाँ सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है खास तौर से तमाम कोर्ट को कि कोई भी इसे विवादों का केस एक्सेप्ट ना करे। प्लस यहाँ तक कहा है कि जो सर्वे के आदेश दिए उनको भी स्टे दिया गया है। लोअर कोर्ट को भी आदेश दिया है कि आप सर्वे के कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता जब तक ये कानून डिसाइड नहीं होता। फिर भी क्यों कार्बन डेटिंग की बात करना, वो सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानता करेंगे, उसकी भी आप बात नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तो आप क्या मानेंगे। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक बहुत अहम मुद्दा है। वो क्यों लाया गया था उसको समझना, तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। उसका नेचर, इंटेंशन, मोटिव क्या था। सिंपल कि जो 91-92 एरा में जो चल रहा था लफड़ा, मंदिर बाबरी को लेकर जो विवाद, तो तमाम विवाद को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में इस पे चर्चा हुई और बीजेपी इसका हिस्सा थी चर्चा का। चर्चा के बाद तय कर आया हुआ कि 15 अगस्त 1947 तक जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, ईदगाह है, इसका आप नेचर, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। कानून बना, अब उस कानून की आप धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर कानून जो संविधान के दायरे में रहकर पार्लियामेंट से पास हुआ, उसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो सरकार को इस पर सबसे पहले तो आके अपनी बात रखना चाहिए कि क्या पार्लियामेंट में पास हुआ हुआ कानून की कोई वैल्यू है, अहमियत है या नहीं। अब उसकी धज्जियां उड़ाते हुए लोग इस तरह की तो सर्वे की बात करते हैं, खुदाई 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 कर देंगे पूरे देश में। 1400 मस्जिद है, बोले खोद डालेंगे, वहाँ से कुछ निकलेंगे। आप देश में कहीं भी अगर आप पुरानी इमारतें 1000 साल 2000 कुछ भी खोदो तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो बोलेंगे बस यहाँ पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। अरे कल मेरे को ऐसा लगे कि मेरा सपने में मुझे दिल ये किया कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ है, मैं एक सर्वे कराने की एप्लीकेशन डालूंगा, क्या परमिशन दे देंगे, मैं करने देंगे मुझे खुदाई पार्लियामेंट की। तो बस ये सिर्फ देश में अराजकता का माहौल फैलाना, नफरत फैलाना, यही करना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक लाया था इसलिए कि ताकि देश में नफरत ना हो, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म बना रहे, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, कायदा कानून बना रहे, हिंदू मुसलमान का भाईचारा बना रहे, इसीलिए तो आ गया था कि वहाँ पे है। उम्मीद करता हूँ आपने वारिस पठान की इस बात को भी सुन लिया होगा। तो इस तमाम मामले पर, संभल जो मामले पर आपको हमने जो खबरें दिखाई, इस तमाम मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चैनल पे पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।